जय लक्ष्मी माता। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझे में कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा और 6 भाइयों ने भोजन कर लिया। झूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी कर ले। नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता आज चला जा। नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और मुझे अपनी कोई निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर का हाथ थाप कर मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूर प्रदेश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेगा, रह जा। उसने कहा कि सेठ जी जैसे आप ठीक समझे। उसे साहूकार ने यह नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत करता। कुछ दिन बाद 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों की माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे पिछाड़ दिया। उसे अपने लिए अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा उसे लड़की लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटी के आटे से भूसी निकालती। उस भूसी की रोटी उसको बनाकर दे देते और फूटे नारियल की नरेली पर पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों संतोषी माता का व्रत कर रही थी। यह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, तुम यह क्या कर रही हो, कौन से देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है। यदि अगर तुम इस व्रत का विधि विधान समझाकर कहोगी तो मुझे आसानी ही रहेगी। दरिद्रता का नाश करती है, ये संतोषी माँ का व्रत है। अतः लक्ष्मी माता का भी व्रत आज के दिन रखा जाता है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रतिम को बाहर गया जिसका पति बाहर गया है उसको वह शीघ्र घर लौटाता है। कुंवारी कन्याओं को मन चाह पति मिलता है। मुकदमा चल रहा हो वह खत्म हो जाता है। घर का क्लेश निवृत्त हो मुक्ति शक्ति हो जाती है। घर में धन की बाढ़ सी आ जाती है। धन ज़्यादा का लाभ होता है तथा
और भी मन में जो कुछ कामनाएं हो सब संतोषी माता लक्ष्मी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाना चाहिए, यह भी बताइए, कृपया करके मुझे समझाइए। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके प्रसाद ले। 5.25 पैसे या 5.25 जैसा भी तुम्हें आसानी हो सकती और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनकर, कथा कहे ओम, बीच कम न टूटे, लगातार नियम पालन करे। सुनने वाला कोई ना मिले तो देसी घी का दीपक जलाकर अपनी कथा कहे, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने के बाद उद्यापन करना। 3 मास में ही उसका 3 हफ्ते ही उसने व्रत रखा था, उसका पति वापस लौट आया। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो वह भी माता 1 वर्ष भर में अवश्य ही अनुकूल कर देती है। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर व तथा चना व साग कार्य सिद्ध होने के लिए उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा जरूर बनाएं। 8 बच्चों को भोजन कराएं। जहाँ तक हो सके देवर जेठानी के ही बच्चे, भाई बंधु के होने चाहिए। रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथावत शक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे के बेच दिए और उनने पैसे से गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चले तो रास्ते में संतोषी माता का मंदिर में जा माता के चरणों में लेट गई। कितनी विनती करने पर वह माता से पूछने लगी कि मैं निमट मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। माता, मुझे इतना बताइए कि मैं आपका व्रत विधि विधान पूर्वक करूँगी। इसी तरह से माता मेरे दुख दूर करे और मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई और शुक्रवार बीतने की दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुख सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें बढ़ाई और लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास तो पत्र और रुपये आने लगे हैं, अब काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भाई पत्र आए, रुपये आए, सभी का फ़ायदा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। भुवनेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने कब तुमसे पैसा मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी संतोषी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय संतोषी माँ।